गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रीएजेंट के अंदर। आज हमें फर्स्ट रीएजेंट स्टडी करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नाम है इसका ऑर्गेनोलिथियम रीएजेंट। ओके, दिस वन इज ऑर्गेनोलिथियम रीएजेंट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली RLI, एल्किल लिथियम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका एल्किल पार्ट मीन्स R एल्किल पार्ट बियर करता है नेगेटिव चार्ज एंड लिथियम बियर करता है आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आपको कार्बन मॉइटी की रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे R नेगेटिव एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल या आप कह सकते हैं एक्ट एज ए बेस। तो जो ऑर्गेनोलिथियम रीएजेंट के अंदर जो पॉपुलर रीएजेंट है वो कौन से रहते हैं आपके पास? मिथाइल लिथियम या फिर एन ब्यूटाइल लिथियम या फिर आइसोप्रोपाइल लिथियम या फिनाइल लिथियम PHLI। ओके, इन्हें कौन से सॉल्वेंट के अंदर यूज में लेते हैं? सॉल्वेंट जो हम इसके लिए यूज में लेते हैं दिस वन इज सॉल्वेंट। आप यूज में ले सकते हो ईथर, आप यूज में ले सकते हो THF या आप यूज में ले सकते हो पेंटेन हाइड्रोकार्बन्स। लाइक पेंटेन भी आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं एंड हाइड्रोकार्बन भी आप यूज में ले सकते हैं, बट आपको वाटर या प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज में नहीं लेना, नहीं तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन का रिडक्शन कर देते हैं और अदर प्रोडक्ट आपको देंगे। तो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट आप इसके साथ यूज में ले सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया वाटर कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, अब मेन चीज जो आपको पूछी जाती है कई बार एग्जाम में कि जो आपके एल्किल लिथियम है वो फ्रीली मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट ना होके एग्रीगेशन के रूप में एग्जिस्ट रहते हैं। मीन्स ये डाइमर, टेट्रामर या हेक्सामर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, एग्रीगेट होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अदर एटम इज अट्रैक्टेड। मीन्स अट्रैक्शन बॉन्ड के बीच में एंड आयंस के बीच में अट्रैक्शन होने से ये एग्रीगेट होकर रहते हैं आपस में, और या तो डायमर के रूप में या टेट्रामर या हेक्सामर के रूप में रहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है आपसे कि जो आपका मिथाइल लिथियम है, दिस वन पॉइंट को हाईलाइट करना, मिथाइल लिथियम कौन से डायमर के कौन से डाईएथिल ईथर में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप के रहते हैं? तो ये रहता है आपका टेट्रामर। टेट्रामर कंडीशन में ये एग्जिस्ट करता है, और अगर मैं THF में भी इसे लूं मिथाइल लिथियम को तो ये टेट्रामर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। इसी टाइप से अगर मैं एन ब्यूटाइल लिथियम की बात करूं, दिस वन इज एन ब्यूटाइल लिथियम, नीचे देखिएगा बीच के अंदर एन ब्यूटाइल लिथियम, ये आपका हेक्सामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, दिस वन इज हेक्सामेरिक फॉर्म। THF के अंदर अगर आप एन ब्यूटाइल लिथियम को लेते हैं तो ये आपका रहेगा टेट्रामरिक या डाइमरिक, यानी कि दो टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर ज्योमेट्री के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है, या तो टेट्रामर में भी रहेगा और कुछ पोर्शन इसका डायमरिक फॉर्म में रहेगा। ये आपका लिथियम आयन आपका कोऑर्डिनेटेड है फ्यूरेन सॉल्वेंट से। दिस वन इज फ्यूरेन सॉल्वेंट है आपके पास, फ्यूरेन, और ये आपका लिथियम आयन है। और लिथियम के साथ क्या अटैच में रहता है? लिथियम के साथ R नेगेटिव अटैच में रहेगा। ओके, तो ये आपका किस टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है? ये आपका दिखाई टेट्रामर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आप एल्किल लिथियम को कौन से सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं, कौन से पॉपुलर एल्किल लिथियम्स आपके पास देखने को मिलते हैं। अब हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ऑर्गेनोलिथियम रीएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके अंदर एक फेमस रिएक्शन रहते हैं वुर्ज रिएक्शन। आप एल्किल हैलाइड को लिथियम टर्निंग्स या लिथियम मेटल के साथ आप हिट करते हैं और आपको क्या मिलता है? एल्किल लिथियम एंड लिथियम क्लोराइड आपको मिलता है। ये आपका कौन सी रिएक्शन रहती है? वुर्ज रिएक्शन। क्या किया आपने? एल्किल हैलाइड विथ 2 लिथियम एलिमेंट, क्या मिलेगा? एक एल्किल लिथियम और एक एल्किल हैलाइड। कई बार होगा आपके पास एल्किल हैलाइड विथ 2 लिथियम मेटल आप हिट करोगे तो पहला पोर्शन मिलेगा एल्किल लिथियम और एल्किल लिथियम हैलाइड। फर्दर इसकी रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड से। तो अब क्या होगा देखिए, दिस पर्टिकुलर जिसे मैं हाईलाइटेड करता हूं ग्रीन रेड से, ये आपका एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एल्किल हैलाइड का एल्किल पोर्शन जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ब्लू से, ये आपका एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होगा और आपका हैलाइड बाहर आपको क्या मिलेगा?
दिस वन सैचुरेटेड सिस्टम भी मिल सकता है, प्रोडक्ट आपका हो गया अगर फर्दर आप रिएक्शन को कैरी आउट करते हो। सेकंड हमारे पास जो थी इसमें प्रिपरेशन मेथड और भी देख लेते हैं। दिस वन प्रिपरेशन मेथड से आपके पास लाइक अदर आपको बनाना है ऑर्गेनोलिथियम, आप एन ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम वायर से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ पेंटेन सॉल्वेंट, आपको क्या मिलेगा एन ब्यूटाइल लिथियम मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड 90% तक यहाँ पे आपको यील्ड देखने को मिलेगी। सेकंड जो हमारे पास मेथड था टरब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम मेटल से आप करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ पेंटेन सॉल्वेंट, आपको मिलेगा टरब्यूटिल लिथियम। थर्ड वन जो हम देखने को देखते हैं कई बार हमें फिनाइल लिथियम की भी आवश्यकता होती है। दिस वन इज फिनाइल लिथियम, या बनाने के लिए आपको फिनाइल ब्रोमाइड की आवश्यकता होती है। फिनाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ लिथियम एंड गिव फिनाइल लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाईएथिल ईथर सॉल्वेंट। अब रिएक्टिविटी क्या रहती है, जैसा कि मैंने आपको और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि ये जो आपके ऑर्गेनो कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मोर रिएक्टिव रहते ड्यू टू इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्गेनिक पोर्शन। ओके, अब ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर भी रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, अगर कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाता है तो वो आपका लेस रिएक्टिव रहेगा। अगर कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाता तो वो आपका हाई रिएक्टिव रहेगा। इसलिए आपके जो टर्सरी ग्रुप है लाइक टरब्यूटाइल है, लाइक सेकेंडरी ब्यूटिल है, ये आपके मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि टर्सरी सेंटर के ऊपर एनायन स्टेबलाइज नहीं होते हैं, लेकिन प्राइमरी सेंटर के ऊपर लाइक एन ब्यूटाइल है इसके ऊपर एनायन स्टेबलाइज होते हैं, प्राइमरी एनायन स्टेबलाइज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यही इसकी रिएक्टिविटी पैटर्न देखने को मिलती है। इफ स्टेबिलिटी इंक्रीज रिएक्टिविटी होगी आपकी डिक्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आपको चेक करना पड़ता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एल्किल क्या बिहेव करता है नेगेटिव चार्ज एंड मेटल जो रहता है आपका क्या बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज अगर हो रहा है तो वो लेस रिएक्टिव है, अगर नहीं हो रहा तो मोर रिएक्टिव पोर्शन रहेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अगर मैं 3 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लू टरब्यूटिल लिथियम, फर्स्ट वन इज टरब्यूटिल, सेकंड इज सेकेंडरी ब्यूटिल एंड थर्ड वन इज एन ब्यूटाइल। तो एनायन को एन ब्यूटाइल स्टेबलाइज कर पाता है इसलिए वो नेक्स्ट रिएक्टिव है, बट टरब्यूटिल एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाता इसलिए मोर रिएक्टिव है। ओके, अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन में देख लेते हैं दिस वन एप्लीकेशन। मेन एप्लीकेशन क्या होता है कि एन ब्यूटाइल जो भी आपका लाइक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड वो एक्ट एज अ बेस या एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। इसके दो रहते हैं। आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस टाइप से काम करेगा, लाइक आर लिथियम कंपाउंड आपका 2 इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, एक्ट एज बेस एंड सेकेंड इसका हो सकता है या तो फिर ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्या रहता है, अगर बेसिसिटी इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है बस। तो आप मैं चाहे तो ये लिख सकता हूं इफ बेसिसिटी इंक्रीज तो आपकी क्या होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी गेट डिक्रीज आपकी रहेगी। इसी 2 पॉइंट के ऊपर सारे ऑर्गेनोमेटेलिक या जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक है 2 इनके मेन फंक्शन रहते हैं, या तो बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। चलिए इसी के ऊपर एप्लीकेशन को देख लेते हैं। लाइक हमारे पास एक ग्रुप है, दिस वन इज साइक्लोपेंटाडाइइन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है हमारे पास। ओके, आपने क्या यूज मिला एन ब्यूटाइल लिथियम, यहां से क्या मिलेगा एन ब्यूटाइल नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव। अब ये एन ब्यूटाइल या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे या एक्ट बेस की तरह। तो यहाँ पे अभी मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन है, दिस येलो हाईलाइटेड प्रोटॉन है मोर एसिडिक। तो ये इन प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कार्बन पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा दिस वन साइक्लोपेंटाडाइइनाइल सिस्टम। ओके, जो कि एरोमेटिक रहेगा और इसे स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा लिथियम पॉजिटिव। ओके, और आपको मिला एन ब्यूटाइल एच, एन ब्यूटेन आपको मिल गया। ओके,
अगर मैं इस पूरे, अब ये मॉइटी या इंटरमीडिएट आपको मिला, दिस वन इज इंटरमीडिएट ए, इससे मैं नाम दे रहा हूं इस पूरे सिस्टम को, जो साइक्लोपेंटा डाइईन के साथ इनाइल भी है, ओके, इस पूरे पोर्शन के मैं नाम दे रहा हूं आर प्राइम। अगर मैं इस आर प्राइम की रिएक्शन H2O से करवाता हूं तो H2O में क्या होगा, H2O के हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है, और आपको क्या मिलेगा, आर प्राइम एच सैचुरेटेड सिस्टम मिल जाएगा, यानी कि साइक्लोपेंटाडाइईन मिलेगा, ओके, साइक्लोपेंटाडाइईन मिलेगा। और सेकंड पोर्शन आपके पास रहेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास स्टेप्स रहेगा, लिथियम बियर पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड बियर नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड ये HOH रहेगा। अगर आपने अल्कोहल से रिएक्शन करवाई तो जनरली जो आर प्राइम है आपका, आर प्राइम क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और RO नेगेटिव आएगा जिसे स्टेबलाइज करेगा लिथियम, ये मिलेगा आपके पास दिस आर प्राइम H। इसी टाइप से अगर आपके पास एमीन सिस्टम है, एमाइन है आपके पास, दिस वन इज एमाइन। एमाइन में मोर एसिडिक प्रोटॉन आपको क्या दिखेगा, H, जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो R प्राइम H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, R प्राइम H सैचुरेटेड सिस्टम दिस वन बनाएगा। और जो एमाइन का रिमेनिंग पोर्शन है R डबल प्राइम NH, इसके साथ कौन बाइंडअप रहेगा, लिथियम, तो ये लिथियम NH R डबल प्राइम आपके पास मिलेगा। इसी टाइप से अगर आपके पास एसिड है, एसिड में अभी देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी प्रेजेंट है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी प्रेजेंट है और मोर एसिडिक प्रोटॉन भी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, मोर एसिडिक प्रोटॉन को पहले बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल एक्ट अभी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक नहीं करेगा, तो पहले जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है एसिड के अंदर, दिस हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, वो मोर एसिडिक होता है, इसे आर प्राइम एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा, आर प्राइम H, और रिमेनिंग पोर्शन आपका लिथियम के साथ अटैच रहेगा। इससे आप, ये गलत लिखा है हमने, ये आपका रहेगा R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसे स्टेबलाइज करेगा लिथियम पॉजिटिव, ओके। अब हमारे पास रहेगा लाइक एल्काइन सिस्टम में, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास, कई बार आपको दे रखा होता है लाइक एल्काइन सिस्टम R C ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बॉन्ड H, और इसके ऊपर कोई भी आपके पास दे रखा है, लाइक आपको दे दिया एन ब्यूटाइल लिथियम, ओके, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा प्रोटॉन, जो कार्बन के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली, दिस वन, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके बनाएगा R C ट्रिपल बॉन्डेड टू कार्बन, यहाँ पे आपका रह जाएगा H, सॉरी H की जगह नहीं, ये आपका रहेगा कार्बन, ये नेगेटिव पोर्शन, इसे स्टेबलाइज करेगा लिथियम पॉजिटिव पोर्शन, ओके, और साथ में क्या मिलेगा, एन ब्यूटाइल H। तो इसी टाइप से यही था आपका जो आर प्राइम, जो ऊपर आपने दिख रहा है दिस वन आर प्राइम, हमने इसे नाम दिया है। आर प्राइम क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और H के साथ रहेगा तो आर प्राइम H, और रिमेनिंग का R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिथियम के साथ स्टेबलाइज रहेगा। इसी तरह अगर आपने लिया आर प्राइम, इस आर प्राइम को आप डबल प्राइम कर दीजिए क्योंकि दो प्राइम हो जाएंगे, आर प्राइम ये आपका डबल प्राइम है, ओके, तो आर डबल प्राइम SO3H। अब SO3H के अंदर मोर एसिडिक प्रोटॉन H रहेगा, इस H को आर प्राइम एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास रिमेनिंग पोर्शन को लिथियम स्टेबलाइज करेगा, दिस वन। आई होप आप अभी ये समझ पाए कि जो आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड अभी इसमें सभी जगह बेस की तरह काम कर रहा है। अब कई बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो भी देखेंगे एग्जांपल लाइक दिस वन। अभी देखिए यहाँ पे हमने अब ऑर्गेनोमेटेलिक जो एग्जांपल है दिस वन, स्टार्टिंग मटेरियल साइक्लोपेंटाडाइईन है ये दिस वन, जो रेड बॉक्सेस प्रोटॉन्स है ये आपके मोर एसिडिक प्रोटॉन रहेंगे, एन ब्यूटाइल लिथियम आपने यूज में लिया तो क्या करेगा, ये एन ब्यूटाइल लिथियम दिस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, लाइक एन ब्यूटाइल नेगेटिव चार्ज, इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो इस कार्बन के ऊपर आपके नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आया, इसे स्टेबलाइज करा लिथियम प्लस, और आपको क्या मिला, सेकंड मिलेगा एन ब्यूटेन, RH मींस एन ब्यूटेन आपको मिलेगा। इसी टाइप से अगर आपके पास दिस टाइप की मॉलिक्यूल है, दिस वन इज सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे मोर एसिडिक प्रोटॉन क्या है, जो आपको मिडिल में 5 मेंबर रिंग दिख रही है, इसके लेफ्ट साइड भी 6 मेंबर है, राइट साइड भी 6 मेंबर फ्यूज्ड रिंग है, मिडिल में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अभी मिडिल रिंग आपका एरोमेटिक नहीं है, अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाए
और नेगेटिव चार्ज बीच में आए, यानी कि मैं नाम देता हूं कार्बन 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो वो भी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर आपने ऑर्गेनो लिथियम रीएजेंट यूज में लिया लाइक RLi, तो ये R क्या करेगा, R बियर नेगेटिव चार्ज, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन 1 के ऊपर शिफ्ट, कार्बन 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे स्टेबलाइज करेगा लिथियम और ये बन गया आपका जो मिडल रिंग भी था वो भी बन गया एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे भी आप भैया आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने एरोमेटिसिटी के अंदर आपको डिस्क्राइब किया था। इसी टाइप से आपके पास है दिस वन इज टॉल्यूइन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, स्टार्टिंग मटेरियल टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन में जो टर्मिनल CH3 है उसके ऊपर अटैच हाइड्रोजन्स मोर एसिडिक होंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के बाद आपके पास एनायन मिलेगा, वो एनायन बेंजीन के साथ कॉन्जुगेट करके स्टेबलाइज होगा। तो अगर आप एल्किल लिथियम यूज में ले रहे हो तो आपको एक मिलेगा RH और सेकंड मिलेगा आपके पास बेंजिलिक एनायन, बेंजिलिक एनायन जो कि स्टेबलाइज्ड रहता है। इसी टाइप से अगर आप यूज में लेते अलाइलिक सिस्टम को, लाइक दिस वन इज अलाइलिक सिस्टम है, यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स है, 2 हाइड्रोजन्स रहेंगे, ये मोर एसिडिक रहेंगे। अगर आप RLi ऑर्गेनो लिथियम यूज में ले रहे तो ये क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और अलाइलिक पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज जो कि स्टेबलाइज रहता है। दिस वन आपको स्टेबलाइज रहेगा, एक बार यहां पे आएगा। ओके, कैसे, ये गया यहां पे, ये बॉन्ड टर्मिनल पे। इसी टाइप से अगर आपने यूज में लिया है फ्यूरेन, क्वेश्चन नंबर ये आपका था 3, 4, 5, 6, 7, 5 नंबर इज फ्यूरेन। अब देखिए फ्यूरेन में ऑक्सीजन आपका मिडिल रहता है 5 नंबर रिंग में, एरोमेटिक सिस्टम भी है, यहां पे एक H है, ओके यहां पे भी H है, बट कौन से H को ऑर्गेनो लिथियम रीएजेंट एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो ऑक्सीजन के नेबरिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो H आप एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद एनायन आएगा उससे आपका हेटेरोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन स्टेबलाइज्ड कर पाता है, इसलिए आपको कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, ऑक्सीजन के नेबरिंग कार्बन पे जो प्रोटॉन है उसे एब्स्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो आपने एब्स्ट्रैक्ट किया इस पर्टिकुलर येलो कलर के प्रोटॉन को और आपके पास मिलेगा दिस इंटरमीडिएट। ओके, साथ में क्या मिलेगा, RH। इसी टाइप से अगर आपके पास थायोफिन है, क्वेश्चन नंबर 6 थायोफिन है, थायोफिन में भी हेटेरो एटम सल्फर के पास वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्वा कलर हाइड्रोजन, इसे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास मिलेगा दिस इंटरमीडिएट बॉक्स में जो है, और ये बनेगा एक RH। इसी टाइप से अगर आपके पास पायरोल है, दिस वन इज पायरोल। अब पायरोल में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच रहता है। इस कंडीशन में अगर आप एल्किल लिथियम यूज में ले रहे हो तो ये मोर एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा रहेगा, जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो इस कंडीशन में ये नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास मिलेगा दिस इंटरमीडिएट नाइट्रोजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। चाहे तो मैं वापस से रिड्रॉ कर देता हूं, दिस वन नाइट्रोजन बियरिंग नेगेटिव चार्ज, लिथियम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, और साथ में मिलेगा RH। इसी टाइप से आपके पास मॉइटी नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। दिस वन अगर आपके पास एल्किल लिथियम है तो ये क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दिस इंटरमीडिएट आपको मिलेगा A। देन वापस से आपने एल्किल लिथियम यूज में लिया है, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए समथिंग लाइक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, अगर आपको याद नहीं रहता तो क्या करना, नाइट्रोजन नेगेटिव, इसके पास वाला क्या स्टेबलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, तो इसके कार्बन वाले पे पॉजिटिव, जनरल रिएक्शन। फिर पॉजिटिव के नेबर में क्या स्टेबलाइज होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। इट मींस आपके नाइट्रोजन से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 नंबर पे नेगेटिव चार्ज अगर आ जाता है तो वो स्टेबलाइज रहेगा। इट मींस 3 नंबर पे जो प्रोटॉन है उसे आपको अब एब्स्ट्रैक्ट करवा लेना है। क्या कराना है, 3 नंबर पे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा लीजिए। तो आप एल्किल लिथियम अगर आपने यूज में लिया तो अब 3 नंबर कार्बन पे जो प्रोटॉन है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, 1, 2 एंड 3, तो यहां पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो अब ये है आपका डाई एनायन सिस्टम। ओके, समथिंग इस टाइप से। पहला नेगेटिव चार्ज आपके नाइट्रोजन के ऊपर है,
इसे स्टेबलाइज करा लिथियम प्लस, सेकंड नेगेटिव चार्ज आपके पास कार्बन 3 के ऊपर है, इसे भी स्टेबलाइज करा लिथियम प्लस। ओके, इसी टाइप से अगर आपके पास है दिस विज 8 नंबर, देख लेते हैं इसको। ये आपके पास एक बेंजीन रिंग, सेकंड बेंजीन रिंग जो फ्यूज्ड है, इसके में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, अब ये समथिंग इस टाइप से रहता है। अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस, ओके, इट मींस नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस कंडीशन में आपको कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, नाइट्रोजन के अल्फा पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है उससे आपको प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वहां पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो नाइट्रोजन के साथ स्टेबलाइज होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जो प्रोटॉन है H, इसे हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, येलो से। तो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ऑर्गेनो लिथियम और आपको यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से अगर आपके पास इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर है, अब नाइट्रोजन यहां पर है, ओके, दिस डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। देखिए अब मैं पोजीशन देता हूं आपका, दिस जो पोजीशन है जिसको मैंने नाम दिया है, डॉट किया है ग्रीन से। अब ग्रीन कार्बन पे आपके पास एक प्रोटॉन है, दिस वन। देखिए ग्रीन कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन अटैच्ड है, अगर उससे एल्किल लिथियम एलिमिनेट करता है तो आपके पास क्या बनेगा, दिस टाइप से मॉइटी बनेगी, दिस टाइप से बनेगी। ये आपका नाइट्रोजन और दिस आपका रहा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका राइट साइड में नाइट्रोजन के ऊपर भी स्टेबलाइज हो सकता है, लेफ्ट साइड में बेंजीन रिंग के ऊपर भी स्टेबलाइज हो सकता है। इसलिए जो आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन है वो ग्रीन कार्बन से ही होगा, आपका येलो कार्बन से यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर वाले कार्बन से नहीं होगा। तो इसमें सेलेक्टिविटी होती है, आपको दिस टाइप की मॉइटी मिलेगी। ओके, इसी टाइप से अगर आपके पास फ्यूरेन है, एन-ब्यूटाइल लिथियम आपने यूज में लिया, ये तो मैंने करवा दिया आपको, एन-ब्यूटाइल यूज में लिया तो आपको क्या हुआ, कहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन के अल्फा, ऑक्सीजन के नेबरिंग कार्बन पे जो प्रोटॉन है वही एब्स्ट्रैक्ट होगा। ओके, अब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आपके पास ये मिल गया न्यूक्लियोफाइल, ये पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बेयर कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हम ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड, दिस वन इज, सपोज कीजिए दिस वन इज PH, दिस वन इज कार्बन डबल बॉन्ड और दिस वन इज H। तो ये न्यूक्लियोफाइलिक पोर्शन या नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा, दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड आफ्टर द नेगेटिव चार्ज जब आएगा, अब आप इसका प्रोटोनेशन कराओगे तो वो जो नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद OH हो जाएगा, यानी अल्कोहल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल आपको दिस प्रोडक्ट मिलेगा, येलो हाईलाइटेड। ओके, मींस अगर मैं कार्बन नंबर बोलूं, इसको मैंने 1 नंबर दिया, इसे मैंने 2 नंबर, तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड दिखेगा, दिस 1 एंड दिस 2 के बीच में आपको बॉन्ड OH। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेक्चर की साइज अभी बड़ी हो गई है। रिमेनिंग के जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया है और आपको जो कंसेप्ट हमने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसके अंदर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते वाया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।